अरे बोले। नमस्कार जी। जी जय जवाहर, नमस्कार, जय सेवा। जी जी। आपका नाम, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम धनीराम नाग है। मैं ग्राम कुकवाड़ा से हूँ और मैं सुकमा जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं दुर्वा जनजाति से मैं संबंध रखता जो अभी आपने नृत्य किया था ना, हूँ। जी, वो नृत्य को क्या बोलते हैं? ये नृत्य जो है आपने अभी देखा, जो ये हमारी दुर्वा जनजातियों में प्रचलित सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक नृत्य होता है, इसे कहते हैं हम दुर्वा मड़ई लोक नृत्य कहते हैं। और ये मड़ई लोक नृत्य जो है हमारे दुर्वा जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। विशेष तौर से हमारे बस्तर में प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो नृत्य है हमारे जो बस्तर में खास तौर से जो मड़ई है, यात्रा है, देवी यात्रा है और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यों में हम जो दुर्वा जनजातियों के द्वारा जो है अपनी पारंपरिक वेशभूषा और ये साज श्रृंगार के साथ हम इस दुर्वा मड़ई लोक नृत्य को करते हैं। जो अभी अलग अलग त्यौहार आते रहता है, जी, सभी इसमें करते हैं। आप नवरात्रि पे कब कब करते हैं ये? एक्चुअली नवरात्रि तो हमारे इससे संबंध तो नहीं है, क्योंकि हमारा अलग परंपराएं हैं। जैसे कि ये जो मड़ई नृत्य है ये केवल हमारे जो अभी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो हमारे बस्तर में जो मड़ई का एक प्रचलन होता है, हमारे विशेष लोक उत्सव होता है मड़ई यात्रा, हमारे देवी परंपराओं का देवी मिलन का होता है, जिसको हम लोग मड़ई बोलते हैं। अच्छा। ये जो नृत्य है केवल हमारे मड़ई से संबंधित है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे हमारे विभिन्न तीज त्योहारों में हमारे अलग अलग विधाओं की नृत्य होती है। क्या क्या त्यौहार होता है आपका? हम जो है दुर्वा जनजाति से मुख्यतः हम लोग 4 प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं। जैसे हमारा शुरुआत होती है हमारा बीज पंडुम से, जिसे हम लोग बीज त्योहार बोलते हैं, जिसको कब होता है ये? हाँ, ये जो है मई अप्रैल से मई जून के बीच में हमारी त्यौहार होता है। जो हम इस माटी में पहला बीज बोते हैं। अच्छा। पहले बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है उसको बीज पंडुम बोलते हैं, बीज त्योहार बोलते हैं, बीज त्योहार बोलते हैं। तो आपका अपने भाषा में वो महीने को क्या बोलते हैं? अभी तो प्रचलन में हम लोग मई जून ही बोलते हैं, हाँ, जैसे लेकिन उस परंपरागत। हाँ, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार, ऐसे ही हमारे पूर्वजों से जो बताते हैं हम भी वही सुनते हैं। हमारे भी सबका वही है, देश भर वही है। जी जी हमारा भादव और चैत्र मास सभी लोगों का एक ही है। जी जी तो आप चैत्र मास में बीज बोए करते जी हैं। जी वही टाइम पे आप एक बार बीज बोए करने से पहले आप एक ये मड़ई गुरुआ डांस करते हैं। जी नहीं, हमारे विभिन्न त्योहारों में विभिन्न नृत्य विधाएं प्रचलित अच्छा है। अच्छा। जैसे कि बीज पंडुम में हाँ। हमारी जो है गोबर बोड़ानी होती है, हाँ हाँ। जो हमारा पर्व होती है। जैसे हमने लास्ट में जो हम महिला पुरुष हम लोग एक कतार में बांध के नाचे, वो हमारा पर्व का एक परिदृश्य था। अच्छा। तो हमारे बीज पंडुम में हमारा उस त्यौहार में जो है हमारा पर्व नाचते हैं, जैसे गोबर बोड़ानी प्रचलित नाम से। हमारे बस्तर में जो है गोबर बोड़ानी पर्व नृत्य के नाम से ये दुर्वा जनजाति में प्रचलित है। उसी प्रकार हमारे अरेली में त्यौहार तो गेड़ी से नाचते हैं। गेड़ी भी आप जान रहे होंगे, गेड़ी त्यौहार है। वो कौन से महीने में आता है? ये आपका हाँ आषाढ़ आषाढ़ सावन के बीच में ये जो हमारा अली त्यौहार होता है, अमावस अली में, उसमें जो गेड़ी नृत्य करते हैं, ये गेड़ी नृत्य है। उस दौरान ये गेड़ी नृत्य प्रचलित है। और अभी जो धान की बालियाँ हो रही हैं, धान की जो नई फसल आ रही है, तो हम उसको अभी जैसे हमारे प्रचलित भाषा है कोल्टा त्योहार। तो कोल्टा त्योहार में जो है हमारे जो नाच विधा नृत्य विधा है हमारा डंडार। तो हमने डंडार को उस दिन से हमारे पेरमा घर से उसको हमने शुरुआत किया। यहाँ से जो है हम डंडार नृत्य करते हैं। और चौथा बोले थे, चार हाँ, बोले चौथा होता है हमारा गियारी तैयार होता है, जो कि फसल की मिड़ाई के पश्चात जो अनाज होता है उसको हमको सुरक्षित घर सकलते हैं। और जितने भी पशु पक्षी मानव जितने भी उपकरण उस हमारे फसल के दौरान उपयोग की गई हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करते हुए हम लोग जो है इस फसल का खिचड़ी और जितने भी फसल हैं हम गाय बैलों से पकाते हैं, उन सभी सब्जियों को हम जो है खिचड़ी पकाकर हम अपने जो पशु को खिलाते हैं। और यहीं से हमारा जो है नृत्य शुरू होता है, जिसको हम लोग जो है मानकुल भी बोलते हैं। क्षेत्र विशेष में मानकुल होता है। और हमारे में जो है पर्व भी बोलते हैं। तो उस दौरान जो है उस त्यौहार में इन विधाओं को नाचा जाता है। तो 4 बार बड़ा त्यौहार होता है जी आपका। जी। और आपके ऐसे शादी में भी ऐसे ये नृत्य करते हैं? हाँ, शादी की विधाएं जो है वो हाँ। हमारी अलग, जैसे कि अभी आप सुन रही थी महिलाओं से, गाना। तो हाँ, तोलेरो चाडू अदुयो यारा चुरचा बलो या काली काली उदू बालो पुटुपाटा, ये हमारी विशिष्टता जो है, हमारे विवाह की जो परंपरा है ना, वो बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही अच्छी, मतलब कि है कहना चाहिए कि तार्किकता होती है
जिस हमारे जो गांव में जो निवात्रक ग्राम व्यवस्था में संचालित होते हैं पेरमा पुजारी पटेल, सबकी एक सामूहिकता से हमारी जो विवाह संपन्न होता है। उस दौरान जो जो विधान होती हैं, उस विधानों में हमारे गीत भी होती है, उसमें जो आपका ढोल की अलग अलग विधाएं भी होती है। ये जो किरकिच्चा, ये जो जलाजल आपने देख रहे हैं, ये जो जलाजल, इसके बिना जो हमारी शादी जो है वो अधूरा हो जाती है। किरकिच्चा की तरह ये हमारी सबसे पवित्र चीज़ है। और हमारी जो वैवाहिक परंपरा में ये सब सामूहिकता से ही हमारे सुंदर परिदृश्य बनता है। तो आपका आमतौर पे कौन सी उम्र में शादी होता है यहाँ? पहले तो हम शिक्षा के अज्ञान थे, तो उस वक्त जो है बाल विवाह होता है, लेकिन अभी सब युवा जो पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो आमतौर पर 18 से 21 के बीच में ही हमारा शादी है। अब पहले के परंपरागत जो खेती बाड़ी करते थे जी, और अब पढ़ा लिखा खेती बाड़ी में फर्क कुछ है? जैसे समय परिवर्तन होता है, हल्का सा तो आपका मिश्रित होते हैं, संकरण होता है। तो वैसे पारंपरिक हम खेती तो करते ही हैं, प्लस अभी आधुनिकता में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भी वो आधुनिकता के साथ मिश्रित करते हुए, लेकिन एकदम से हम आधुनिकता में नहीं आए, हम परंपरा के साथ जीवित लेते हुए। क्योंकि परंपरागत में क्या होता है, हमारा बीज हमारे पास ही रहता है। जी, अब आधुनिक इसमें गए तो हम बीज खरीद के लेके आते हैं। जी, अब जी। कौन सा, अब धान उगाते हैं, वो बीज बचा के वही धान बीज डालते हैं, या हर बार नया धान खरीद के लाते हैं, नया बीज खरीद के लाते हैं? जैसे कि अब मैं स्वयं कहूँ तो मैं पुरानी चीज़ों को, पुरानी बीजों को भी मैं पुनः उसको रोपण कराऊँ, और कुछ आधुनिकता के जो नए नए वैरायटी के जो है अधिक उपज के जो आपको विज्ञापन दिखता है, उन विज्ञापनों की मोह माया में मैंने कुछ नए बीज को भी रोपण करा है। तो मतलब कि आधुनिक और पुरातन का जो मिश्रण है अभी खेती हो रही है। अभी परंपरागत में हमारा धान का 200-300 वैरायटी रहते थे, 200-300 जी, का जी, अलग अलग बीज रहते थे। जी, जी। तो काला बीज, लाल बीज, ऐसा तो अभी भी सुरक्षित है आपके पास? काले बीज का तो जो क्षेत्र है वो सीमित है। जैसे आप रास्ते में देखेंगे तो ऊपर जो है काले बीज का जो कम होते गए हैं, हाँ। तो आधुनिकता उसमें घर कर जा रही है, तो जो पुरातन जो है वो अब लुप्त होने के कगार में है। आप उसके ऊपर कुछ प्रयास कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग भी प्रयास करना है परंपरा को तो आगे लेके जाने के लिए। जी, अभी जैसे कि नई आधुनिक खेती में तो जैसे कि बिना उर्वरकता के तो फसल होती नहीं है, उसके जो हमारे गलत प्रभाव भी पड़ रहे हैं, जो हमारे साइड इफेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन इसका जो है अब हम इसको विचार करना शुरू किया है, आधुनिक युवा ने उसको जो है पुरानी अपनी परंपरा खेती की ओर मुख मोड़ लिया है। क्योंकि अब जो गोबर की खाद और बिना खाद के जो फसलों में जो सुगंधता है, जो पौष्टिकता है और जो बलिष्ठता है, तो उसको फिर अपना मुख जो है उस अपन पुरातन खेती और पुरानी पद्धतियों पर हम ये खेती में कौन सा वेराइटी ये डालते हैं, धान और क्या क्या उगाते हैं? हाँ, यहाँ पर धान है और कोसरा है, तिल है, हाँ। और अभी जो है जोंदरा भी। जोंदरा परंपरागत ही कर रहे हैं, कोई आधुनिक तो नहीं है। हमारे लोग, हमारे दुर्वा जनजाति में परंपरागत ही भुट्टा, मक्के की खेती कर रहे हैं। बस आप प्रमुख तौर से जो है धान, मक्का और तिल। एक फसल होता है या साल में 2 फसल होता है यहाँ? नहीं, अभी तक जो है हम एक ही फसल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जनजाति के लोग हैं, कृषि सोच में उतना उन्नत नहीं हुए हैं, और उनके पास जो है पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। तो सावन में एक डालते हैं, तो पहली बार वही है, चैत्र मास जी, में 2 सावन में डालते जो है आपका खरीफ में जो आता है हाँ। वही है, और रबी में कुछ गिने चुने जो हमारे उन्नत कृषक हैं वही अभी कुछ ही। हैं। रबी और खरीफी आपका भाषा नहीं है? जी, जी। आपका भाषा में क्या बोलते हैं? जेटा आप कमानी और वानी कमानी। हाँ, जी, वही पकड़ना है। जी, जी। तो परंपरागत में गए तो हम वही इस्तेमाल करना। जी, खरीफ और वही हमारा तेलंगाना में बीच में आया सो है वो। जी। और आपका शादी का व्यवस्था कैसा रहता है? शादी कितना की शादी कर सकते हैं एक आदमी? नहीं, उम्र क्या है? जी, हम लोग जो पुरखों से भी हम देखे आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हमारी केवल जनजातियों में एक ही शादी की जो है मान्यता है, सामाजिक मान्यता है। वो किसी प्रकार की अब अज्ञानवश या फिर दोषवश जो है वो दो लाता है, तो उसको जो समाज जो मान्यता नहीं देता है उस पर भी दोष लगाता है। लेकिन प्रमुखता से जो हमारी एक शादी की मान्यता है सामाजिक तौर से। और कितने बच्चे होते? हाँ, पहले तो अज्ञानता से तो बहुत होते थे। अब जो है सीमित करने के जैसे, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जो ज़मीन भी बंटवारे होते होते कम हो गए, तो अब समझ आ रही है कि हमको जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमको ज़मीन का जो बंटवारा है कम होता जाएगा, बच्चों के लिए परेशानी है, इसलिए सीमित परिवार करने का भी अग्रसर है। और आपको दुर्वा संस्कृति को बचाने के लिए जी, और क्या क्या प्रयास हो रहा है यहाँ? अभी पहले जो है विशुद्ध रूप से हमारी जनजाति जीवित था, हमारी जनजाति की जितनी परंपराएं थी वो जीवित थी। तो किसी प्रकार की
अतिरिक्त हम प्रयास नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आधुनिकता में जिस प्रकार की ये मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन आ गया, मोबाइल हो गया, आधुनिकता में हमारे सब युवा जो है हम लोग एकदम से चकाचौंध में भाग गए हैं। तो बहुत तेज़ी से ये जो है अपनी परंपरा की जो लंगटी है हम पहने हैं, ये से विमुख हो रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे समाज ने इसको एक आधार इसको तैयार करा है और इसको वार्षिक सम्मेलन करते आ रहा है। वार्षिक सम्मेलन में हजारों लोग आते हैं। उसमें जो है हम केवल अपनी परंपरा, अपनी नीति, संस्कृति, तीज त्यौहार, सामाजिक विवाह, संस्कार और जितने भी हमारे जनजातियों में जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र के हक अधिकार है, इस पर जो है समाज हमको मार्गदर्शन करता है। तो फिर अब बहुत जल्दी प्रभाव हो रहा है और पुनः अपना जो है हम शिक्षित होते, हम भूल चुके थे, लेकिन अब आज हम लंगोट के साथ बड़े गर्व से पहनते हैं। और दूसरे केवल हमें छत्तीसगढ़ी नहीं, हम दूसरे स्टेटों में भी, जैसे कि अभी तेलंगाना, गुजरात, झारखंडों में हम जो हमारे लोग गुंडादुर लोक कला मंच के थ्रू हम युवाओं ने बनाया है। बहुत बढ़िया। अपनी आप संस्कृति ये जो पहनावा किए थे ना, उसका क्या क्या नाम बोलते हैं आप? तो सर पे पहना उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा इसको दुर्वतवाल बोला जाता है, हम लोग को प्रचलन भाषा में दुर्वतवाल बोला जाता है। और ये जो है ये मोर पंख दिख रहा है, मोर पंख से जाते हैं इसको। और ये जो है आप देख रहे हैं ये झूलन भारी होती है। ये यहाँ पर ये जो बारी होती है, ये हमारे पुरुषों में जैसे नृत्य के दौरान जो है साज श्रृंगार करते हैं, ये काड़ू बोला जाता है। और ये जो है ये जंगलों में मिला जाता है, ये इसको सियाड़ी बीज बोलते हैं, सियाड़ी। और ये कसा बीज होती है जो हमारे खेतों में पाया जाता है। और ये जो है ये भी जंगलों में पाया जाता है, ये औषधि है। ये भी सियाड़ी का बड़ा रूप है। इसका औषधि भी, इसका जो अंतल गुटली है उसका औषधि के रूप में, जब पतला दस्त होता है जिसको कूट के जो है हम इसको सेवन करते हैं, तो पतला दस्त हमारे पूर्वजों ने इसका औषधि उपयोग करा था। उसके साथ साथ औषधि है, इसको जो है भोजन के रूप में भी करते हैं। जब उस समय तो खेती बाड़ी नहीं जानते, तो ये फलों को इसको भोजन के रूप में करते हैं, अभी भी खाते हैं हम लोग। अरे औषधि के साथ साथ अब जो बचा है उसे उसको श्रृंगारित के रूप में होके मदमस्त अपने लिखते हैं, उसको उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। कोई रिसाइकलिंग बोलते हैं ना? जी, जीरो वेस्टेज जी, कोई भी चीज़ मतलब कि खाली ना जाए। और ये जो है प्योर हमारे जंगलों में पाया जाता है। उस समय तो हमारे प्रकृति के आर्टिफिशियल कोई था ही नहीं, तो जंगलों से जो रहने वाले लोग, जंगलों से जो प्राप्त कर जो श्रृंगार को सुसज्जित हो गए अपने नृत्य विधा मदमस्त रहे। और आपको वो पुंगी है उसको क्या बोलते हैं? एक कौन सा सिंग है? हाँ, ये जो है हमारा भैंस का सींग है। पहले जो हमारा गौर हुआ करता था, गौर जंगली भैंस जो है उससे करते थे, लेकिन जैसे विलुप्त हो गया, शिकार होते थे, तो अभी जो है ये भैंस की है, हमारा पालतू भैंसों से है। इसको तोड़ी बोल देते हैं हमारी बस्तिया भाषा में, लेकिन हमारी जो प्रचलन भाषा में इसको कोड बोलते हैं। ये जो है मुख्य तौर से आकेट के समय ये संकेतक का काम करता है। और ये जो कोई अगर हम शिकार में सफल हो गए, तो ये इसके द्वारा संकेत दिया जाता है कि हाँ हमने, या फिर या फिर जैसे कि वो हमारा जो घेरने की पद्धति है, जो हमारा गोरिल्ला, तो कैसे घेरा जाता है, तो यह बाहरी कनाज, भीतरी कनाज के नाम से संकेत के थ्रू जो है हम इसको संकेत दिया करके आकेट में खेला जाता है। और वो जो आप पीछे एक लड़का उसका है, वो क्या है? हाँ, जब हम लोग शिकार खेलने जाते हैं या फिर किसी काम में जाते हैं, तो इसे बोलते हैं ये बस्तरिया फ्रीज का यूज करते हैं। ये है हमारा तुमा बोलते हैं, लौकी का तुमा होते हैं। इसमें जो हम लोग मड़िया पेज, आपने सुना होगा, मड़िया पेज जो है, तो मड़िया पेज को यहाँ पर हम लेके चलते हैं, और जैसे पानी डालते हैं वैसे ही ठंडा रहता है। तो ये हमारे एक प्रकार के फ्रीजर का रूप करता है। तो इसके कमर में बांध के ये करके फिर अपना धनुष बाण के साथ जो हम लोग आके खेलने की परंपरा। और ये जो है ये चुनौती बोला जाता है। उस तुम्हारे तंबाकू रखने के लिए पात्र तो आने तक खोज हुआ, तो हमारे पूर्वजों ने लकड़ी से ये जो पात्र बोलते चुनौती, तो इसमें आप तंबाकू डाल के आप एनर्जी के लिए आप लोग रख सकते हैं। और एक भी है जी, ये है हमारा पर्स तो हुआ नहीं था उस समय, तो ये पर्स का काम करता है। प्लस जो है हम लोग जब मछली पकड़ते हैं अपने पारंपरिक तौर से, तो मछली सुक्सी इसमें रखने का काम करते हैं। प्लस अपना जो कि जितने भी कागजात होते हैं हमारे गांव में, तो इसी जगह हम सुरक्षित रख के, क्योंकि हम लोग बांस कला जो है, हमारे जनजाति जो बांस कला में निपुण था, तो बांस की जो इस प्रकार की आकृति बना के अपने जो, ये बांस से बना है? हाँ, ये बांस की। मैं सोच रहा था कि पत्ता रहता है ना, ये पेड़ का ताड़ का पत्ता। हाँ, ताड़ का पत्ता है। नहीं, ये बांस के द्वारा बनाया जाता है, बांस के ताड़ के पत्ता भी, और एक दूसरा भी पत्ता है, उसको क्या बोलते हैं आप? हाँ, ताड़, छिंद जी। हाँ, चिंद का आप ताड़ का या चिंद का आप ये करके दारू निकालते हैं उसमें से? यहाँ हाँ, रस निकालते हैं जी। चिंद का रस तो आप सामान्य सी है। हाँ। चिंद रस से निकालते हैं, और ताड़ भी निकाला जाता है। लोग आपके साउथ एरिया को देख के ही, क्योंकि बहुत हमारे पास ताड़ का और चिंद का बहुत ज्यादा जी, उधरी से जो हमारे आपके लोग आते हैं, तो उनको देखा देखी में बोले ताड़ का भी रस लेने की सीख रहे।
और घर में भी कुछ बनाते होंगे घर में तो हाँ चावल से या किसी हाँ चावल से बनता मावा है। से चावल से जैसे हमारा तो लांदा हमारा वो फुरकोती है, वो फुरकोता। हमारा पोषण भी है। वो केवल नशा ही नहीं है, वो हमारा पोषण है। पोषण भी है। जी, हम उसको दो प्रकार के उपयोग करते हैं, एक अपना पोषण के रूप में उपयोग करते हैं और कि तीज त्यौहार हमारे एक हल्का सा नशा के रूप में यूज करते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन भी हो जाता है और प्लस ये जो आप ये जो पीछे देख रहे हैं अपना महुआ, मवा ये तो हमारा पालन आहार है। जब ने हमने खेती नहीं जाना तब किसी ने महुआ के गर्भ से जो फूल आता तो उसे हमने खाया, उसी को बांध के हमने लड्डू बनाया। और आज जो है लड्डू जो है देश विदेशों में आपके जो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शनी लगती है तो अमेरिका सबकी जो वहाँ जिकटाना हो जाती है। और ये भी जो हमारा महुए की जो एक वैरायटी जो फ्रांस में जाके जो यहाँ पे 10 रुपये की वहाँ के 400 रुपये बोतल हो गए। तो ये हमारा महुए की खूबियाँ है, इसलिए हम लोग पोया पुंगार भी बोलते हैं। नहीं, इसीलिए प्रकृति को संभाल के रखना, जी आज नहीं तो कल उसका काम आएगा। यही हमारी जीवन नहीं, कहानी है, आप इसको संभालना। पहले खाते थे, अब बेच के और ज़्यादा भी और कमा इसमें भी सकते हमारा एक प्रचलन है कि हम जंगलों में सब पौधे को हम काट सकते हैं, लेकिन हम महुआ को काटने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि महुआ ही हमारी जीवन दायनी, इसलिए महुआ को बचाया जाता है। और पूर्वजों ने भी कहा है, पूर्वजों ने कहा करते थे कि महुआ को काटने से जो है हमें हानि होगी। तो हमने केवल उसको तथ्य को जाना नहीं, लेकिन उसको बचाने का हमने तथ्य को जाना, आज हमें समझ में आती है। वही हमारा परंपरा में कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर बड़ा सोच रहता है, जी, वो बीच में हम भूल गए। और अब उसका रिसर्च करें तो अब पता इस चलेगा। महुए के बिना हमारा जो जो आध्यात्मिक काम है वो भी अधूरा है। अच्छा, सबसे पहले इसकी तर्पण से ही हमारे पुरखों को जो है कब करते हैं तर्पण पुरखों का तर्पण? कोई कब भी होता है? आध्यात्मिक कार्य में, नहीं, कोई भी देव उसका भी कुछ महीना है पर्टिकुलर। जैसे तीज त्यौहार है, जैसे जब तीज त्यौहार के पहले सोने से हमारे पितर में तो ये सेवा चलता है, हाँ। तर्पण भी चलता है। हमारे पुरखों ने जो बड़ी रुचि के साथ लेते उसको तो लिया जाता है। अगर आपके पास महुए की दारू नहीं तो फूल चढ़ा के आपको पानी में भिगो के जो मधुर सुगंध आती है उसको आप तर्पण करके लिया जाता है। और कुछ प्रथा ये भी है कि साल में एक 15 दिन पितृ पक्ष बोलते हैं उसको, ऐसा है आपके नहीं, पास? ये हमारे में नहीं है, हमने नहीं। अब तक देखा नहीं, हमने तो जाना नहीं। लेकिन हमारे हर तीज त्योहार में आप पितृ का हर तर्पण त्योहार करते हैं। में, हर उत्सव में, हर यात्राओं में सबसे पहले आपके पितरों के तर्पण के बिना अपना जो बाकी जो विधान जो है वो नहीं होगा। नहीं, हम त्योहार भी खाते हैं, पितर कोली में हम उसका अर्जी करते हैं, हम लोग मड़े भी करते हैं पितर कोली में, और यही इसको हम लोग अर्पण करते हैं। आपके इसमें भी क्या बोलते हैं गोत्र है? हाँ, गोत्र है। सगोत्र का शादी होता है? हाँ, एक ही गोत्र में शादी होता है? एक ही गोत्र में, जैसे कि आज की जो युवा जो है भूलवश हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन जब भी होता है रिश्ते में तो हमारा गोत्र, पदर, ये सबको मेल मिलाप किया जाता है पूरे हमारे जो बुजुर्ग के द्वारा, फिर रिश्ते नाते को जोड़ा जाता है। और उसके ऊपर ये लकड़ी कौन सा लकड़ी है ये हमारे अलग अलग लकड़ी के जैसे बनाते हैं, कोई बीजा का बनाते हैं, कोई आम का बनाते हैं, कोई सेमर का बनाते हैं, सेमल का, तो वो अलग अलग का जो उनकी उपलब्धता है उनके पास। एक ही पेड़ का है ये, अंदर से तोड़ते हैं उसको, जी, अंदर से निकालते हैं। हाँ, अंदर जो हाँ, गुदा है उसको और निकाल के जिसको हाँ। खोखला बना के जो इसमें हाँ। गाय और बकरी की चमड़ी को, अच्छा, एक तरफ गाय, एक तरफ बकरी। हाँ, ये एक गाय की होती है, ये बकरी की होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी, नमस्कार। जोहार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन।